शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर आज जश्न का माहौल था। राहुल, जो आज शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, अपनी कामयाबी की 10वीं सालगिरह मना रहा था। चारों तरफ रईस लोग, महंगी शराब और ऊंचे दर्जे का संगीत था। राहुल अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था, तभी उसकी नज़र गेट पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और शरीर पर एक ऐसी साड़ी थी जिसमें जगह जगह पैबंद लगे थे। वो राहुल की माँ थी। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे डर था कि कहीं उसके हाई प्रोफाइल दोस्त ये न जान लें कि ये अनपढ़ और गरीब औरत उसकी माँ है। उसने अपनी माँ का हाथ बड़ी बेरहमी से पकड़ा और उन्हें खींचते हुए सीढ़ियों के पीछे ले गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तमाशा बनाने? राहुल की आवाज़ में जहर था। माँ ने कांपते हुए अपने आंचल की गांठ खोली और एक पुराना प्लास्टिक का डिब्बा निकाला। बेटा, आज तेरी कामयाबी का दिन है, मैंने सोचा ये तेरे लिए। राहुल ने बात काटते हुए कहा, रखो अपना ये कचरा अपने पास और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। दोबारा इस घर की सीढ़ियाँ मत चढ़ना। माँ की आंखों से एक आंसू टपका। उन्होंने वो डिब्बा वहीं फर्श पर रख दिया और बिना पीछे मुड़े अंधेरे में गायब हो गईं। कुछ महीनों बाद राहुल को गांव के सरपंच का फोन आया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल को दुख तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपनी जायदाद की चिंता थी। वो गांव पहुंचा तो देखा माँ की झोपड़ी खाली पड़ी थी। वहां उसे एक पुरानी संदूक मिली। संदूक के सबसे नीचे एक लिफाफा और वही डिब्बा रखा था जिसे उसने पार्टी के दिन ठुकरा दिया था। राहुल ने कांपते हाथों से खत पढ़ना शुरू किया। मेरे कलेजे के टुकड़े राहुल, मुझे पता है कि तू मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं देखने में अच्छी नहीं लगती। लोग तुझे चिढ़ाते थे कि तेरी माँ की एक आंख नहीं है। बेटा, आज मैं तुझे वो राज बताती हूँ जो मैंने मरते दम तक छुपा कर रखा। जब तू 5 साल का था तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तू आग की लपटों में घिर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आग की वजह से तेरी दोनों आंखें चली गई हैं और तू अब कभी देख नहीं पाएगा। मैं एक माँ थी राहुल, मैं तुझे अंधेरे में कैसे छोड़ देती। मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी ताकि तू ये दुनिया देख सके, अपनी कामयाबी देख सके। मैंने सोचा था कि मेरी एक आंख से हम दोनों ये दुनिया देख लेंगे। खत पढ़ते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से वो डिब्बा खोला। उसमें वही सोने की चेन थी जिसे माँ ने अपनी दूसरी आंख का ऑपरेशन टालकर और अपनी आखिरी जमा पूंजी बेचकर खरीदी थी ताकि वो अपने बेटे को उसकी कामयाबी पर तोहफा दे सके। राहुल पागलों की तरह चीखने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा अंधा था जिसके पास आंखें तो थीं पर जो तुम्हारा प्यार नहीं देख सका। आज राहुल के पास सब कुछ है, पर जब भी वो आईने में अपनी आंखें देखता है उसे अपनी माँ का वो अधूरा चेहरा याद आता है। उसे अपनी आंखों से अब नफरत होने लगी थी क्योंकि इन आंखों ने उस माँ को नहीं पहचाना जिसने खुद अंधेरे में रहकर उसे उजाला दिया था। राहुल अब हर रात उस झोपड़ी में जाकर सोता है जहाँ उसकी माँ ने घुट घुट कर दम तोड़ा था, पर अब माँ वापस आने वाली नहीं थी।